गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। कानपुर की एक घनी बस्ती में रामदास का घर था। उसके परिवार में सब मिलजुल कर रहते थे। उसके घर पर 2 कुत्ते टॉमी और मैक्सी भी थे, जो एक छोटे से घर में रहकर दिन भर बस एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। एक दिन शाम को रामदास अपने घर की बैठक में बैठकर चाय पीते हुए अपने पुराने दोस्त मुकेश से फोन पर बात कर रहा था। मैंने जमीन देख ली है मुकेश, बस सोच रहा हूँ दिवाली तक दोनों का अलग अलग घर बना दूं। अरे वाह, तूने बढ़िया सोच लिया। क्या करूं, घर में छोटी छोटी बातों पर दोनों बहुत लड़ाई करते हैं। अरे कोई नहीं, नए घर में मजे से रहेंगे। बस तू साथ रहना, उससे काम में मदद लगेगी। अरे तू कहे तो ईंट भी ढो दूं यार। नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है। बस तू साथ खड़ा रहना। अब की बार दोनों के लिए अलग अलग घर बनवाऊंगा, फिर ये साथ भी रहेंगे और अलग भी। बैठक के बाहर एक कोने में छुपकर दोनों बहुएं अपने ससुर की ये बातें सुन रही थी। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर जैसे चमक आ गई। रजनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। पायल का चेहरा जैसे पहली बार खुलकर मुस्कुराया। सुन रही हो पायल, पापा जी हमारे लिए अलग अलग घर बनवा रहे हैं। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए दीदी। क्या वाकई में अब हमें अपनी मर्जी की जिंदगी मिलेगी? हाँ जरूर। मैंने तो सोचा था उम्र भर समझौता करके ही रहना पड़ेगा, लेकिन अब तो लग रहा है जैसे सच में नई सुबह होने वाली है। दोनों वहीं खड़ी सपने सजाने लगी। मैं ना एक छोटी सी बालकनी चाहती हूँ बस, और मुझे वो कोना चाहिए जहां मैं अपनी मनपसंद मूर्तियां रख सकूं। अरे चलो चलकर जल्दी से सबको बताते हैं। रुको दीदी, पहले मैं बताऊंगी। नहीं, मैं बड़ी हूं, पहले मैं बताऊंगी। ठीक है, जल्दी चलो। अब वो दोनों सीधा हॉल में आदम की। वहां पहले से ही मालती, विमल, मोहित, महक और सोनू बैठे थे और सब साथ में टीवी देख रहे थे। तभी बहुओं की तेज आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुनो सुनो सब, पता है मम्मी जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस पायल भाभी, मैं दोबारा बुआ बनने वाली हूँ ना? अरे नहीं महक, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? पापा जी मेरे और दीदी के लिए अलग अलग घर बनवा रहे हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम दोनों? ये सच है माँ जी। बैठक में पापा जी मुकेश अंकल से कह रहे थे 2 घर बनवाने हैं, एक मेरे लिए, एक पायल के लिए। अब रजनी और पायल दोनों मिलकर सबको समझाने लगे। पापा ने हमें तो अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया, और उनके पास ये सब करने के पैसे कहाँ से आए? हाँ भैया, यही तो मैं सोच रहा था। अरे वो पापा के रिटायरमेंट पर जो पैसे बचे होंगे ना, वही होंगे। हाँ, पर वो ये घर बनवाने में खर्च हो गए थे ना। लेकिन फिर भी भैया, पापा ने अपनी पूरी कमाई थोड़ी ना खर्च की होगी, बचा कर रखे होंगे पैसे। मुझे पक्का तो पता नहीं, पर शायद कुछ पैसे तो होंगे उनके पास। पापा ने मुझसे तो एक बार पूछा तक नहीं। मैं तो उनकी लाडली बेटी हूँ। अरे तू अपनी छोड़, मैं तो उनकी बीवी हूँ। जब मुझे नहीं पता तो तुझे कहाँ से पता होगा? सब चौंके हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी टॉमी आया और उसने जूते में रखा सोनू का मोजा निकाल दिया। ये देखकर मैक्सी उसके पीछे भागा और फिर उसके पीछे सोनू मोजा लेने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी मालती चिंता से बोली, बिना बताए इतना बड़ा फैसला, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई तुम दोनों को? नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी ने साफ साफ कहा था वो ये हम सबकी खुशी के लिए कर रहे हैं। और तो और पापा जी ये तक कह रहे थे कि वो हमको सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन हमारी चालाकी से ये छिप नहीं सका। पापा के इस फैसले से तो पूरा घर ही सरप्राइज हो गया। मैं भी अब अपना कमरा डिजाइन करूंगी, और मैं अपना कमरा हल्के बैंगनी रंग से पेंट करवाऊंगी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले हर बात पर बहस होती थी, अब सबकी आंखों में 2 नए घरों का सपना दिखने लगा। सबको लगा जैसे जिंदगी उन्हें एक और मौका दे रही है। अब सब अपने अपने ख्याली पुलाव बुनने में लग गए। मैं तो कहता हूँ घर में होम थिएटर होना चाहिए, ताकि शाम को सब मिलकर एक साथ मूवी देख सके। और मुझे साउंड प्रूफ स्टडी रूम चाहिए, और एक बुक शेल्फ जिसमें मैं अपनी ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल रख सकूं। और मेरी अलमारी बड़ी और लाइट वाली होगी, उसमें मैं अपना म्यूजिक सिस्टम रखूंगी। दादी दादी, मैं अपने और टॉमी मैक्सी के लिए अलग बेड बनवाऊंगा। मैं तो सोच रही हूँ एक वेंटिलेटेड किचन बनवाऊं जिसमें हर सुबह धूप आए। और मुझे अपने लिए एक कोना चाहिए जिसमें मेरी पूजा के लिए खुली जगह हो।
अब घर में सबके अंदर 2-2 नए घर बनने का एक नया जोश था। मोहित और पायल की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। दोनों ने पुराने कमरे को संवार कर उसमें रहना शुरू किया था। एक रात दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अरे यार मोहित, फिर से ये बेड? क्या हुआ पायल, तुम डर क्यों गई? देखो ना, हमारा बेड कितना पुराना हो चुका है। सोते टाइम जरा भी करवट बदलो तो इसके चरमराने की ऐसी आवाज आती है मानो क्या? मानो यमराज लेने आ गए हो। मुझे नया बेड चाहिए। अरे लेकिन अभी तो इसी पर सोना होगा ना, कल बात करेंगे इस बारे में। ना, मुझे अभी चाहिए नया बेड। अरे बाबू सो जाओ ना प्लीज, कल पक्का नया बेड लेने चलेंगे बस। मोहित के समझाने पर पायल उसकी बात मानकर सो जाती है। अब अगले दिन मोहित को याद नहीं रहता और वो बेड नहीं लाता। उधर उसके बेड की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि हर रात उसके चरमराने की आवाज से उन दोनों की नींद टूट जाती थी और बेड की लकड़ी जगह जगह से उखड़ने लगी थी। अगली सुबह अरे यार पायल, अब ये बेड बिल्कुल जवाब दे चुका है। हर सुबह कमर दर्द के साथ उठता हूँ। नया बेड लेना ही पड़ेगा। अब आया तुम्हें समझ? लेकिन हमें बहुत महंगा बेड नहीं लेना चाहिए। घर में खर्चे पहले से ही बहुत हो रहे हैं। अरे यार, जब पापा घर बनवा ही रहे हैं तो थोड़ा और खर्चा सही। हम EMI करवा लेंगे, धीरे धीरे भर देंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो पापा हेल्प भी कर देंगे। ठीक है, तो फिर आज शोरूम चलते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों फर्नीचर के एक बड़े शोरूम में पहुंचे। वहां उन्हें एक लग्जरी, मजबूत और आरामदायक बेड पसंद आ गया। दोनों ने आपस में बात की। क्या पायल, कैसा लगा ये बेड? यार बेड तो सच में बहुत लग्जरी है, लेकिन बहुत महंगा होगा ना? कोई ना यार, EMI बनवा लेंगे। अब शोरूम के मैनेजर से थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने बेड EMI पर खरीद लिया। अब घर पर बेड आते ही सबका चेहरा खिल उठा। सब उस बेड को देखते हुए बोले, अरे वाह पायल, इतना खूबसूरत बेड! ये तो राजा महाराजाओं जैसा लग रहा है। वाह भाभी, अब तो तुम सच में रानी बन गई। हाँ ये तो है। चाची, आज से मैं आपके साथ सोऊंगा। मैं भी इस बेड के मजे लूंगा। नहीं बेटा, अभी पहले इसको शिफ्ट तो होने दे। अब जैसे ही सब बेड के पास आए तभी टॉमी और मैक्सी बेड के पास आकर उसे सूंघने लगे। फिर दोनों ने मौका लगते ही बेड के अगल बगल साइड पर टॉयलेट कर दी और सबके चिल्लाने पर भौंकते हुए बाहर भाग गए। ये देखकर महक हंसते हुए बोली, लो भाभी, आपके बेड का उद्घाटन हो गया। इन कुत्तों ने मेरा खून पी रखा है। जहां देखो वहां टॉयलेट कर देते हैं। अब मुझे इस नए बेड को पानी डालकर धोना पड़ेगा। केवल पानी से काम नहीं चलेगा बहू, गंगा जल भी मिलाकर छिड़क देना। नया बेड है, आखिर शुद्धि जरूरी है इसकी। अरे कुछ नहीं होगा, ये ले, मैंने पानी डाल दिया। अब कुछ दिन बाद विमल अपनी पुरानी अल्टो गाड़ी को लेकर परेशान था, क्योंकि हर 2 महीने बाद उसकी सर्विसिंग पर हजारों रुपए का खर्चा होने के बावजूद उसकी कार सही से चल नहीं रही थी। एक दिन रजनी और विमल कार से बाजार जाने वाले थे और कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी रजनी, अब बस हुआ, ये गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही, बस पैसे पी रही है। अरे तो अब क्या करेंगे? सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी ले लूं। नई गाड़ी? अभी तो पापा जी घर बनाने की सोच रहे हैं और ऊपर से ये खर्चे। अरे तो जब घर बड़ा हो जाएगा तो गेट के सामने एक रॉयल गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं, वरना उस सोसाइटी में हमारा क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा। अगर तुम्हें लगता है ये सही है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चलो सीधे कार के शोरूम चलते हैं। ये हुई ना बात। दोनों एक बड़ी SUV देखने के लिए बड़े से शोरूम में पहुंचते हैं। रजनी जैसे ही शोरूम में इधर उधर देखती है तो एक चमचमाती कार पर उसकी नजर टिक जाती है। बस यही चाहिए हमें, स्टाइल, स्पेस सब परफेक्ट है इस कार में। वाह, मेरे लिए ये गाड़ी नहीं सपना है। ठीक है रजनी, मैं इस कार के बिल का देख लेता हूँ। अब जब शोरूम मैनेजर उस कार की कीमत 16 लाख बताता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। कुछ रकम एडवांस देकर विमल गाड़ी बुक करवा लेता है और बाकी पेमेंट डिलीवरी के समय देने की बात कहता है। दोनों खुशी खुशी घर लौट रहे थे। विमल, गाड़ी तो बहुत महंगी है, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और हुआ तो पापा से थोड़े पैसे ले लेंगे। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है। वैसे भी गाड़ी का इस्तेमाल तो सभी करेंगे, और नहीं तो क्या। वो दोनों घर आ गए। उधर महक तो वैसे भी हमेशा अपने लुक्स को लेकर सजग रहती थी। जब उसे पता चला कि उसका मेकअप का सामान खत्म होने वाला है तो अगले दिन वो सीधे बाजार निकल पड़ी और महंगी महंगी मेकअप किट्स ले आई। मम्मी देखो, मैं ये सब ले आई।
अब बड़े घर में मुझे भी बड़े घराने की लड़की जैसे दिखना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, और मैं अभी पीछे नहीं रहने वाली। मुझे कल किचन का सामान लाना है। हाँ मम्मी जी, ये सामान भी लाना है। ठीक है, ले आऊंगी। मालती भी बाजार से किचन के लिए स्टाइलिश और महंगे सामान का ढेर लेकर आ गई। अब अगले दिन कुछ न कुछ नया सामान घर में आता रहता था, कभी पर्दे, कभी लाइट्स, कभी फर्नीचर। ये सब देखकर पड़ोसियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। पता नहीं ये रामदास की फैमिली को क्या खजाना मिल गया है, अब इनके घर रोज कुछ नया आता है। लगता है कोई जैकपॉट या लॉटरी लग गई इन सबकी। मैंने सुना है इन्होंने अपने पुरखों की जमीन बेची है, उसी पर सब ऐश कर रहे हैं। इधर घर में टॉमी और मैक्सी सोनू के साथ खेलने में मस्त थे। सोनू ने उन दोनों की आंखों पर छोटे छोटे चश्मे पहना दिए थे और दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे जैसे कोई वीआईपी हो। देखो मम्मी, ये दोनों आज डॉक्टर बन गया है। टॉमी अब मरीजों को देखेगा। वाह, डॉक्टर इतना क्यूट है, तो मरीज तो इसको देखते ही सही हो जाएंगे हंसी के मारे। ए मैक्सी, चल हट यहाँ से, मैं यहाँ बैठकर सब्जी काटूंगी। वो 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 वो। दीदी तुम कहीं और बैठ जाओ, इसका दिमाग सही नहीं लग रहा, कहीं काट बांट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पायल की बात और मैक्सी की हरकतें देखकर पूरा घर हंसी से लोटपोट हो गया। बच्चे बड़े सबने टॉमी और मैक्सी के साथ खूब मस्ती की। तभी किचन से रजनी की आवाज आई, पायल खाना बन गया है, सबको खाने के लिए बुला लो। चलो अब खाना लग गया है। दादी थोड़ी देर और खेलना है। नहीं, अब खाने के बाद खेलना, चलो खाने। अगले दिन पूरे दिन काम की थकान के बाद दोपहर के टाइम रजनी और पायल किचन में खाना बना रही थी। सूरज सिर पर था और किचन की खिड़की से आती गर्म हवा ने दोनों को पसीने से भिगो दिया था। अब उनके लिए गैस के सामने खड़े होना और भी मुश्किल हो गया। तभी वहां मालती आ गई। पायल, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं भाप में पक रही हूँ। हाँ दीदी, अब ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं होती, कम से कम किचन में एक एसी तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं कल ही जाकर एक अच्छा सा एसी ले आती हूँ। अरे इतना खर्चा मत करो बहू। मम्मी जी, जब हमारे पापा जी इतने पैसे वाले हैं तो ये थोड़ा बहुत खर्च चलता है ना। वैसे भी माँ जी, पैसे दवाई में लगे, उससे तो अच्छा एसी आ जाए, कम से कम गर्मी से तो राहत मिलेगी। अब अगले दिन दोनों बहुएं एक शोरूम से एसी खरीद कर लाती है। घर में नया एसी लगते ही सबको गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन रामदास इतने सारे खर्चे देखकर परेशान होने लगता है। ये क्या नया आ गया घर में, और ये इतने खर्चे कौन कर रहा है भाई? कुछ नहीं पापा जी, वो बस थोड़ा आराम चाहिए था तो ले आए। आराम की आदत लग गई है तुम लोगों को, जरूरत से ज्यादा खर्च ठीक नहीं है बहू। अरे पापा, जब काम की चीजों पर खर्च किया जाए तो उसे फिजूल खर्च नहीं कहते। ओहो, तो अब ये लड़के मुझे नसीहत दे रहे हैं। कुछ तो चल रहा है घर में, पर क्या? उसी समय विमल अपने ऑफिस से घर लौटता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी पेंटिंग होती है जो दिखने में काफी महंगी लग रही थी। अरे वाह भैया, ये पेंटिंग तो जबरदस्त लग रही है, कहाँ लगाओगे इसे? मेरे नए घर के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी। तो भैया कल मेरे लिए भी एक ले आइएगा, आखिर हमको भी शोभा बढ़ानी है अपने ड्राइंग रूम की। क्यों नहीं, वो भी हमारा घर ही तो है, उसको भी तो सजाना है। अब सभी आपस में बात कर रहे थे कि बाहर से एक तेज गाड़ी और उसके हॉर्न की आवाज आती है। सब चौंक कर बाहर की ओर भाग कर जाते हैं। गेट के पास एक चमचमाती नई कार खड़ी थी जिससे दो आदमी बाहर निकले। सर विमल कुमार है क्या? उन्हें बुला दीजिए। यहाँ कोई विमल नहीं है जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदे। आप गलत जगह पर आ गए। सर हमें यही एड्रेस दिया गया है, विमल कुमार शर्मा नाम है और कार की डिलीवरी आज यहीं करनी है। तभी विमल भीतर से बाहर आता है। ये सरप्राइज था पापा सबके लिए। गाड़ी आज ही आनी थी। ये तेरी गाड़ी है इतनी महंगी, और इसको खरीदने का पैसा कहाँ से ले आया? आप गाड़ी छोड़ दीजिए, मैं अभी शोरूम पर आकर पेमेंट कर दूंगा। ओके सर, ये लीजिए आपकी कार की चाबी। कांग्रेचुलेशन सर। अब वो दोनों डिलीवरी वाले आदमी गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रामदास का माथा पूरी तरह खराब हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? इतनी महंगी गाड़ी किससे पूछकर खरीदी, और इतना पैसा है क्या तेरे पास? रामदास की तेज आवाज से घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी रजनी हिम्मत करके बोली, पापा जी इसमें घबराने की क्या बात है, जो पैसा नया घर बनवाने में लगने वाला था वो इसमें लग जाएगा। हाँ पापा जी, जब आप हमारे लिए दो दो घर बनवा रहे हैं तो ये छोटे मोटे खर्चे तो चलेंगे ना। क्या?
मैं? हाँ पापा जी, अब नया घर होगा तो स्टैंडर्ड भी तो हाई होना चाहिए ना, वरना क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने पड़ोसियों को। अरे चुप रहो सब। रामदास अब पूरी तरह झल्ला चुका था। किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए 2-2 घर बनवा रहा हूँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये सुनकर सभी चौंक गए, माहौल एकदम गंभीर हो गया। लेकिन उस दिन आप ही ने तो कहा था घर बनवाएंगे हमारे लिए 2-2, ताकि दोनों में झगड़ा ना हो और घर का माहौल खराब ना हो। हाँ पापा जी, मैंने भी आपको फोन पर ये बातें करते सुना था। अरे बेवकूफों, मैं कुत्तों के लिए घर बनवाने की बात कर रहा था, टॉमी और मैक्सी के लिए। ये दोनों एक ही जगह रहकर आपस में लड़ते हैं, इसलिए उनके लिए 2 घर बनवाने वाला था। ये सुनकर तो सबको सदमा सा लग गया, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। सिर्फ टॉमी और मैक्सी ही वहीं बरामदे में सोनू की गेंद के साथ खेल रहे थे। देखो पापा, टॉमी और मैक्सी की पूंछ पकड़ ली, अब देखो ये भागेगा। इतनी बड़ी गलतफहमी और इतना बड़ा खर्चा। अब बेड और एसी की ईएमआई का क्या होगा, कैसे भरेंगे? लेकिन पापा, अब तो गाड़ी आ गई, पैसे भरने ही पड़ेंगे। अब जो किया है उसका अंजाम भी तुम लोग खुद भुगतो। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो मिला था ये घर बनवाने में खर्च हो गया। सबके चेहरे पर अफसोस, शर्म और चिंता के भाव थे। टॉमी और मैक्सी अब भी उछलते कूदते खेल रहे थे, जैसे उन्हें इस पूरे ड्रामे से कोई लेना देना ना हो। बुरा फंस गया मैं तो। कल जाकर कार शोरूम वालों को वापस दे आऊंगा, वरना ये घर बेचना पड़ेगा। हाँ भैया, लेकिन बेड और एसी अब वापस नहीं हो सकते, उनका खर्चा तो भरना पड़ेगा। भरोगे ही, वरना इस मोहल्ले में तुम्हारा स्टैंडर्ड जमीन पर आ जाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे शर्म से झुक जाते हैं।